दोस्तों, कुछ खास घटनाएं घटी हैं भारत में जिन पे हमें सोचने को मजबूर होना पड़ता है। संक्षिप्त में कहूं तो पहला है राहुल गांधी का बयान कि वह दोनों आरएसएस और सीपीएम से वैचारिक स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। जहां तक इनकी गठबंधन की बात है, INDIA कुल 24 राजनीतिक दल हैं, नेशनल डिफेंस अलायंस के 37 हैं। जितने भी वैसे पार्टी हैं जो इनके परिधि में नहीं आते हैं, इनके अलायंस में नहीं आते हैं, उन सबको भी ले लें, 100 सवा 100 पार्टी जो आज पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। रास्ता दो ही है दोस्तों, पूंजीवाद में सुधार या पूंजीवाद को खत्म करना और उसके जगह पे समाजवाद की स्थापना करना। पूंजीवाद मतलब पूंजी की महत्ता, पूंजी महत्वपूर्ण है और उसके देख रेख करने वाले या उसके मालिक पूंजीपति वर्ग के हाथ में देश की अधिकांश सामाजिक धन होता है। राज्य और राज्य सत्ता, यहाँ तक कि न्यायालय, मीडिया भी उन्हीं के हित में काम करते हैं। उनके बीच में अंतर्द्वंद होता है, संघर्ष होता है। ऐसा नहीं है कि एक रस, एक सरस उनका रास्ता है और वे बिल्कुल एकजुट है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा 2013-14 में जब अन्ना हजारे आंदोलन या जन लोकपाल बिल पर बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ था और अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया था कि क्या आप पूंजीवाद के खिलाफ हैं। सवाल पूछना लाजमी था पूंजीवाद के चाटुकार पत्रकारों द्वारा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अंबानी के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए थे। हालांकि सत्ता में आने के बाद आपको यह भी याद होगा कि उन्होंने कुछ FIR दर्ज किया था दिल्ली क्रिमिनल पुलिस के द्वारा, लेकिन वह RSS या NDA के सत्ता में आते ही उस कानून को ही खत्म कर दिया गया जिसके तहत BJP के अंदर में दिल्ली क्रिमिनल ब्रांच होता था और वह FIR भी रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी की बात पाखंड भरी है, कहीं से भी वह पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। वह पूंजीवादी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं और कांग्रेस का पूरा इतिहास संविधान बनाने से लेकर जब तक वो सत्ता में रहे हैं, संविधान में संशोधन हुआ हो या जो भी रहा हो, कहीं से भी पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। कहीं से भी पूंजीवाद को खत्म करने कर समाजवादी सत्ता लाने की बात नहीं है। वह निजी पूंजी को खत्म करके सामाजिक पूंजी में परिवर्तन करके एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी का शोषण बंद करने के कहीं से भी पक्ष में नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो और अनेक अन्य दल हो। यह आपको निर्णय करना है कि आप किसके साथ हैं। दूसरे एक हल्की सी खबर है, मैं हल्की से ही कहूँगा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर। यह तो बिल्कुल गलत बात उन्होंने कही है, मसला कुछ और है जिसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो अभी सत्ताधारी दल हैं या संगठन है या ग्रुप है, उनके अंदर में कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा है। संभव है कि जगदीप धनखड़ नरेंद्र मोदी आदि लोगों को हटाकर RSS के साथ मिलकर किसी और को सत्ता में लाना चाहते थे। जैसे RSS के प्रमुख ने भी कहा कि 75 वर्ष अधिक लोगों को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यह अंदरूनी कलह, अंतर्द्वंद, झगड़ों से क्या मजदूर वर्ग और किसानों को कुछ फायदा मिल सकता है? क्या मजदूर वर्ग किसानों के क्रांतिकारी दल, वामपंथी दल या साम्यवादी दल जो समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं क्रांतिकारी रास्ते से होकर, क्योंकि वह संसदीय मार्ग या चुनाव से चुनाव तक की राजनीति से संभव नहीं है, को कुछ फायदा मिल सकता है? क्रांतिकारी रास्ता, विचारधारा यह सिखाता है हमें कि जो भी हमें मौका मिले, चुनाव के द्वारा हो, संसदीय मार्ग से हो, वह न्यायालय के रास्ते से हो, जनता के बीच में जाने का हो, जनता के
प्रमुख संघर्षों के साथ होने की हो, हमें उनके साथ होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे छोटे मोटे उनके अंदरूनी संघर्ष यदि हमें मजबूत बनाते हैं और यह सोचते हैं तो बहुत गलत है। आपको याद होगा आज से 8-10 वर्ष पहले भी उच्चतम न्यायालय के कुछ वरिष्ठ न्यायाधीश 4 थे, उन्होंने जनता को गुहार लगाई थी कि वह सोचे कि देश में क्या हो रहा है। वह भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण अंतर्द्वंद नहीं था कि जनता को कोई फायदा मिलता। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्रांतिकारी दल जो भी हैं, यदि उनकी ताकत नहीं बढ़ती है और उनकी विचारधारा सही नहीं होती है ताकि वह एक क्रांतिकारी परिस्थिति को वास्तव में बदल सके अपने पक्ष में और सत्ता पर काबिज हो सके और पुराने बुर्जुआ वर्ग के सत्ता को ध्वस्त कर अपनी सत्ता स्थापना करे, सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापना कर सके और पूंजीवादी तानाशाही को हटाकर मजदूर वर्ग और उनके साथियों की तानाशाही स्थापित कर सके, तो सही मायने में दुश्मन वर्ग के खिलाफ हम खड़ा हो सकते हैं और उनके बीच के अंतर्द्वंद को, उनके बीच हो रही कमजोरी के कारण हमारी क्रांतिकारी गति को दिशा मिल सकता है, ताकत मिल सकता है। अन्यथा सब बकवास है। और यदि आपको आनंद आता है उन लोगों के खटपट की बातें सुनने, आपसी रंजिश की बातें सुनने, तो आप आनंद ले सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वह प्रमुख घटना नहीं है हम सबके लिए। धन्यवाद दोस्तों।